राम नाम का स्मरण करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब ये बात कहने सुनने में भीतर थोड़ा उत्साह नहीं आता, विश्वास नहीं जमता। मैं आपको एक ऐसा प्रमाण दूं उससे सिद्ध हो जाए। कैसे? अच्छा आप एक बात बताओ, आग जल रही हो और आप आराम से बैठे हो, ध्यान नहीं दिया, आग की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपका हाथ धोखे से आग में गिर गया, तो आपने एकाग्रता से हाथ डाला था क्या आग में? पर आग हाथ को जला देगी कि नहीं? और कोई पूरी एकाग्रता से डाले तो भी जलेगा, और धोखे में गिर जाए तो भी जलेगा। तो उन संत ने कहा कि जान अजान अग्नि जो छुए सो जारे पे जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। तो धोखे से गिरे हुए हाथ को भी, पदार्थ को भी आग जला देती है, तो क्या धोखे से लिया हुआ नाम हमारे पाप को नहीं जला देगा? इसलिए चाहे जैसे जो, इसमें छुट्टी है, पर दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। गणिका का उद्धार हो गया। संतों ने यही तो कहा था कि तुम अपने तोते को वह रटाओ जो भक्त लोग बोलते हैं। तो वो बोली राम राम, महात्मा बोले हां वही, क्योंकि सीधे मंत्र दे नहीं सकते थे कि भगवान नाम की अधिकारी नहीं है, और महात्मा चाहते थे कि इसका कल्याण हो जाए। तो युक्ति निकाल ली कि तुम्हारा कल्याण ऐसे होगा, तुम अपने तोते को वह पढ़ाओ जो भक्त लोग बोलते हैं। तो बोले क्या बोलते हैं? बोले याद करो क्या बोलते हैं। तो उस देवी ने कहा कि राम राम, महात्मा बोले हाँ वही वही, दे दिया मंत्र, इस तरह दिया, और तोते को रटाया तो उसका कल्याण हो गया। सुआ पढ़ावत गणिका तारी। इसीलिए दृढ़ विश्वास की जरूरत है कि ये देखने में छोटा लगता है। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले मेरे कल्याण का उपाय बताओ। महात्मा बोले राम राम किया करो। पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा नाराज हुआ, बोले इस जमाने में आप क्या ये सड़ी गली पुराने जमाने की बात करते हो? क्या होता राम नाम? ये राम 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 क्या है? क्या राम 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 कहने से कल्याण हो जाएगा? अगर राम राम राम, एक सज्जन का तर्क सुनो, उन्होंने कहा कि राम राम कहने से अगर कल्याण हो जाए तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। शक्कर शक्कर कहने से कहीं मुख मीठा होता है? शक्कर खाने से मुख मीठा होता है। तो राम राम कहने से कोई कल्याण हो जाएगा? देखो तर्क तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक अंतर है क्या? का राम नाम चिन्मय है, राम नाम चैतन्य तत्व है, और शक्कर जड़ चीज है। उस जड़ की तुलना चैतन्य से कैसे करते हो? इसलिए उस आदमी ने भी कहा क्या होगा राम नाम से? ये दो अक्षर का शब्द क्या किसी का जीवन बदलेगा? महात्माओं की तो युक्ति होती, महात्मा ने उसे गाली दे दी उसको और डांट कर चुप। तो क्या जाने राम नाम का प्रभाव। तो जो चुप कहा तो उसको बड़ा क्रोध आया, मुझको डांटा, मुझको ललकारा और ऐसे कहा। अब लोगों ने पकड़ लिया, वो महात्मा पर झपटा। अब महात्मा हंसते रहे, केवल इतनी तो कहे चुप बस। अब वो अपना कभी टोपी उतार कर फेंके, कभी छड़ी फेंके, कभी ऐसे पड़ा क्रोध। महात्मा हंसते रहे, लोगों ने पकड़ा, रे शांत रहो शांत रहो। उसका क्रोध कुछ कम हुआ। महात्मा बोले समझ में आई बात? बोले क्या समझ में आई? आप साधु होकर ऐसे डांट कर बोले और हमको चुप कहा, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। महात्मा बोले इधर आ, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। क्या? बोले चुप भी तो दो अक्षर का शब्द है, चुप। और ये सुनते ही ऐसे बदल गए कि तुरंत तमा गए, सारा सामान फेंकने लगे। बोले ये संसार का सड़ा गला शब्द चुप कहने से इतना परिवर्तन हो गया, तो भगवान के उस चैतन्य नाम का दो अक्षर राम स्मरण करने से क्यों नहीं कल्याण होगा? इसलिए भाई, वो एक गांव की घटना आपको सुनाऊं। बारात गई, छोटा सा गांव था, तो उस दिनों यह नियम था कि बारात की तो लोग प्रतीक्षा करते थे, इसलिए पूरा गांव सिमट कर जाता था। अब घर में दो चार लोग रहते थे जो रखवाली करें घर की।
बारात में तो सभी जाना चाहते थे। तो दो एक लोग घर में रहे। चोरों का बड़ा डर रहता था कि सूना घर है, कोई ना कोई। तो एक आदमी अकेला था। चोरों ने देखा कि जरा पता लगावें कि इस घर में कोई है कि नहीं। तो उन्होंने पत्थर फेंका ऐसे मकान पर। वो समझ गया कि चोरों ने ये काम किया है, और चोरों को अगर ये पता लग जाएगा कि हम अकेले हैं तो अभी टूट पड़ेंगे, सारा सामान चुरा कर ले जाएंगे। वो आदमी बड़ा चालाक था, अकेला था, मकान में कोई नहीं था। अब उसने झूठे ही नाम लेने शुरू किए। जैसे ही पत्थर गिरा, 16 महेंद्र सिंह, देखना ये किसने पत्थर मारा, तुम नहीं पूछे तो सुरेंद्र सिंह से पूछ लेना। और वो कमलेश सिंह कहां सो रहे हैं, वो शेर सिंह से को जगह। अब उसने सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, शेर सिंह और शमशेर सिंह कहां है। चोरों ने जो सुना रही बोली बहुत भारी है इसमें, लौट गए। अच्छा बोलो, नाम झूठे थे और चोर सच्चे थे, पर झूठे नाम का उच्चारण करने से सच्चे चोर भाग गए कि नहीं। तो जब झूठे नाम की यह महिमा है, तो जो भगवान के सच्चे नाम का स्मरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह के झूठे चोर भाग जाएंगे कि नहीं। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।